नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशेष महीने के बारे में जो हर साल नहीं आता लेकिन जब आता है तो अपने साथ लेकर आता है आध्यात्मिक शक्ति, पुण्य और जीवन में सकारात्मक बदलाव का अवसर। जी हाँ, आज का विषय है अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आखिर अधिक मास क्यों आता है? ठीक है, क्या इस महीने में शादी, विवाह और शुभ कार्य सच में नहीं करने चाहिए? और इस पूरे महीने में कौन से उपाय, पूजा और नियम सबसे अधिक फलदायी माने जाते हैं? आज इस वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। अधिक मास क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिक मास क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए, हमारे हिंदू पंचांग में हमारा हिंदू पंचांग जो है वो चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर जो है वो सूर्य की गति पर चलता है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन मतलब 354 डेज का होता है, जबकि सौर वर्ष जो है वो लगभग 365 दिन मतलब 365 डेज का होता है। अगर आप 365 में से 354 को मतलब 365 में से 354 को माइनस करें तो 11 जो है वो डिफरेंस आता है, 11 दिन का अंतर आता है। यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। अब सोचिए, अगर यह अंतर ऐसे ही बढ़ते रहा तो त्योहार और ऋतुएं पूरी तरह बदल जाएंगी। इसी अंतर को संतुलित मतलब बैलेंस करने के लिए लगभग हर 32 महीने के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, और इसी अतिरिक्त महीने को हम लोग अधिक मास कहते हैं या कहा जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? पुराणों के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने को कोई महत्व नहीं देता था, तब यह भगवान विष्णु के पास गया। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया। इसी कारण से यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, पूजा और भक्ति कई गुना अधिक फल देता है और फल देती है। तो इस अधिक मास के महीने में जो है वो हमें क्या क्या करना चाहिए? अधिक मास में कुछ विशेष कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जो है वो हमें सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। गौ सेवा और जरूरतमंदों की सहायता भी करना जरूरी है, और एक समय सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस महीने में साधना करे तो मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्राप्त हो सकती है। तो अधिक मास में ये सब चीजें करनी चाहिए। तो अधिक मास में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए? अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें अधिक मास में सामान्यतः टाला जाता है। परंपरागत रूप से इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना, मुंडन या बड़े मांगलिक कार्य, इनसे बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, पूजा, भक्ति, मंत्र जाप और आत्मचिंतन के लिए यह महीना अत्यंत शुभ माना गया है। यानी यह महीना बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी विकास पर केंद्रित है। अभी हम जानते हैं कुछ उपाय जो आप अधिक मास में कर सकते हैं। अगर आप अधिक मास में सरल उपाय करना चाहते हैं, ये उपाय बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम सुने या पढ़े, पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का दान करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, केले के पेड़ की पूजा करें, गरीबों को भोजन कराएं। छोटे छोटे उपाय भी श्रद्धा से किए अगर जाए तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, सार यही है कि
अधिक मास सिर्फ एक अतिरिक्त महीना नहीं है, यह आत्मशुद्धि, भक्ति और जीवन को सही दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।